Good morning to all my dear students of class 8th. Today I am going to continue the introduction of the chapter squares and square roots. Students, in our last video we discussed about squares and square numbers. Now in this video I am going to discuss square roots. So first we will discuss about Pythagoras theorem. Students, as you know, Pythagoras theorem is based on a right angle triangle in which one side is hypotenuse, one side is perpendicular, and the last side is base. Clear? So what is Pythagoras theorem? The square of a number is equal to the square of two other numbers. This property is called Pythagoras property. 5 square is equals to 3 square plus 4 square. This is Pythagoras property in which the longest side, the square of the longest side is equal to the square of the sum of the other two sides. जो हमारी longest side का square होता है वो other two sides के squares के sum के equal होता है. This is called Pythagoras theorem. Clear? And it is completely based on right angle triangle. So पाइथागोरन ट्रिपलेट्स. अब पाइथागोरन ट्रिपलेट्स क्या होता है स्टूडेंट्स? पाइथागोरन ट्रिपलेट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन पाइथागोरस थ्योरम. जैसे आपने देखा पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास 3 साइड्स होती हैं, ऐसे ही पाइथागोरन ट्रिपलेट्स में हमारे पास 3 मेंबर्स होते हैं. क्लियर? तो पाइथागोरन ट्रिपलेट्स को कैसे हम चेक करते हैं, कैसे वेरीफाई करते हैं? जैसे हम पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई करते हैं. उसमें क्या होता है कि लार्जेस्ट स्क्वायर का सम अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है. ऐसे ही आपकी पाइथागोरन ट्रिपलेट्स में लार्जेस्ट जो मेंबर होगा हमारा, जैसे यहाँ पर आपको 6, 8 एंड 10 दिया हुआ है एग्जांपल, तो आपका सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या है? 10. ऐसे ही 10 का स्क्वायर जो अदर टू नंबर मेंबर्स हैं हमारे ट्रिपलेट के, उसके स्क्वायर्स के सम के इक्वल होगा. अगर वो इक्वल आता है इट मीन्स दिस इज़ वेरीफाई, अगर वो इक्वल नहीं आता इट मीन्स नॉट वेरीफाई. क्लियर? अब जैसे 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर अगर है इट मीन्स ये पाइथागोरन ट्रिपलेट्स के मेंबर्स हैं. ठीक है? तो 10 का स्क्वायर 100 और 36 और 64 आप ऐड करेंगे तो 100. इट मीन्स 100 इक्वल्स टू 100. सो 6, 8, 10 आर द पाइथागोरन ट्रिपलेट्स. अब आपके मेंबर्स कैसे कौन कौन से होते हैं? जो लार्जेस्ट मेंबर होता है वो होता है एम स्क्वायर प्लस 1, उससे जो छोटा होगा एम स्क्वायर माइनस 1 और सबसे छोटा 2m. तो finding Pythagorean triplets. अब if you have to find the Pythagorean members, triplets members, तो आप कैसे find करेंगे? If there is given one member, तो Pythagorean triplet whose smallest member is 12, आपको दिया हुआ है उसका smallest member क्या है? 12. अब आपको अदर टू मेंबर्स को फाइंड करना है जिसका एक मेंबर क्या है? 12. तो आपको पता है 12 स्मॉलेस्ट है, तो स्मॉलेस्ट किसके इक्वल होगा? 2m के होगा हमेशा. तो 2m इक्वल्स टू क्या हुआ? 12. यहाँ से आपने m की वैल्यू क्या फाइंड कर ली? 6. आपको पता है उसके बाद वाला मेंबर हमारा होता है एम स्क्वायर माइनस 1, दैट इज इक्वल्स टू 6 स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि यहाँ से एम की वैल्यू 6 आ गई. तो 36 माइनस 1 35, and the largest one is 6 square plus 1, that is equals to 37. इट मीन्स हमारे उस पाइथागोरन ट्रिपलेट के मेंबर कौन कौन से होंगे? 12, 35 एंड 36. ना यू कैन वेरीफाई इट ऑल्सो. कैसे हम वेरीफाई करेंगे इसको? 37 का जो स्क्वायर है वो 35 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए. अब 37 का स्क्वायर कितना आया? 1369. 35 का 1225 एंड 12 का 144. अब आप जब इनको प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 1369, दैट इज इक्वल्स टू 1369. सो 12, 35 and 37 are the Pythagorean triplets. So this is the method how to find the members of Pythagorean triplets. Clear? Now next topic is methods to find square roots. आपको बताना है कि अब मेथड्स क्या क्या हैं स्क्वायर रूट्स को फाइंड करने के. देयर आर बेसिकली 3 मेथड्स टू फाइंडिंग द स्क्वायर रूट. फर्स्ट इज method of repeated subtraction, second one is prime factorization method, and the last and the third one is long division method. Students, you know about repeated subtraction and prime factorization method in your previous classes. In this class the new method that is adding is long division method. So let's start from repeated subtraction. Finding square roots by repeated subtraction. The subtraction of odd numbers consequently
टू द नंबर स्टिल वी गेट 0। आपको तब तक ऑड नंबर्स से उसको सब्ट्रैक्ट करते रहना है जब तक आपका 0 ना आ जाए। सो द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वी सब्ट्रैक्ट टू द नंबर इज द स्क्वायर रूट ऑफ द दैट नंबर। इट मीन्स जब तक आपका 0 आएगा तब तक आप उसको ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे, और जहाँ आपका 0 आ गया फिर आप अपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को काउंट करेंगे कि आपने कितनी बार उसको सब्ट्रैक्ट किया। जितनी बार आपने सब्ट्रैक्ट किया दैट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर। लेट अस मोर क्लियर बाय an example. Suppose we have to find the square root of 64। तो आप 64 का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे? बाय रिपीट सब्ट्रैक्शन। आप 64 को ऑड नंबर्स से माइनस करते चले जाएंगे, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स से। 64 माइनस 1 क्या 63, 63 माइनस 3 क्या 60, फिर 60 माइनस 5 55, 55 माइनस 7 48, 48 माइनस 9 39, 39 माइनस 11 28, 28 माइनस 13 15 एंड 15 माइनस 15 इज 0। अब आपका 0 आ गया। नाउ यू विल काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब आप देखिए कि आप कितनी बार आपने माइनस किया। 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने कितनी बार माइनस किया? 8 बार। इट मीन्स 8 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 64। और आप देख सकते हैं 8 इंटू 8 क्या होता है हमारा? 64। इट मीन्स 8 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 64। नाउ नेक्स्ट मेथड इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे होगा उसके भी कुछ स्टेप्स हैं। Step 1 is obtain the given number, write the prime factors in pair, group the prime factor in pair, write the numbers as square root of prime factors, take one factor from each pair, find the product of factors obtained in step 5, and the last step is the product obtained in step 6 is the required square root. Clear? So let us understand it with the help of an example. Suppose we have to find the square root of 256 by prime factorization method। सबसे पहले आपको जैसे आता है, आप पता है प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं। सबसे पहले 256 लिखा। 256 सबसे पहले कौन से नंबर से जाएगा? 2 से, तो आप उसे डिवाइड करेंगे 128 आया। फिर 128 अगेन आपका 2 से डिविजिबल है 64 टाइम्स। फिर 64 फिर से 2 से डिविजिबल है 32 टाइम्स। देन अगेन 32 2 से डिविजिबल है 16 टाइम्स। 16 2 से डिविजिबल है 8 टाइम्स। फिर 2 से करेंगे 4 टाइम्स। फिर 2 से करेंगे 2 टाइम्स। फिर 2 से करेंगे 1 टाइम्स। जहाँ आपका 1 आया, नाउ ग्रुप इट इन पेयर्स। अब आपको इसको पेयर्स में लिखना है, तो सबसे पहले आप इसको एज इट इज़ लिख देंगे जो आपके इधर आपके प्राइम फैक्टर्स बनेंगे। क्लियर? तो हमने लिख दिया उनको। 2 कितनी बार है? 8 बार है, तो 2 इंटू 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 2। नाउ मेक पेयर्स। अब आप क्या बनाएंगे? पेयर। 2 का आपका एक पेयर बनेगा। ठीक है, 1 1 पेयर बनाते रहेंगे आप 2 2 के ग्रुप में। 1 2 3 4 4 पेयर्स बन गए। अब आपको हर पेयर का एक फैक्टर लेना है। जैसे यहाँ पे 2 पेयर हैं तो एक 2 ले लेंगे, इसका भी एक 2 लेंगे, नेक्स्ट का 2 लेंगे, फिर 2 लेंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 तो इज इक्वल्स टू 16। इट मीन्स 16 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 256। क्लियर? द लास्ट मेथड इज long division method. Step 1, obtain the number whose square root is to be computed. Step 2, place bars over every pair of digits starting from the unit digit. आपको यूनिट डिजिट से 2 2 पेयर के ऊपर बार लगाना है। Also place a bar on one digit not forming a pair on the extreme left. Each pair and the remaining one digit on the extreme left is called period. Think of the largest number whose square is less than or equal to the first period. Take this number as the divisor and the quotient. Put the quotient above the period and write the product of divisor and quotient just below the first period. So let's understand it with the help of one example. Suppose we have to find the square root of 729 by long division method. तो हमारा पहला स्टेप क्या है? राइट द नंबर। पहले आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? नंबर अपने डिवीज़न मेथड में। ठीक है, आपको ऐसे करके आपको बनाना है डिवीज़न का एक ब्रैकेट सा, फिर आपको अपना नंबर लिखना है। 729 लिख दिया। नाउ वी मेक पेयर फ्रॉम राइट। अब आपको राइट से
पेयर बनाने हैं, दो दो के पेयर बनेंगे आपके। तो पहला पेयर 29 हो गया। फिर अगर आपका कोई एक नंबर लास्ट में राइट साइड में बच जाता है तो आप उसे छोड़ सकते हैं, ठीक है, उसका पेयर नहीं बनेगा। सो 29 इज़ अ पेयर बट 7 इज़ नॉट इन पेयर, 7 पेयर में नहीं आया हमारा, ठीक है। अगर यहाँ पे एक नंबर और होता तो ये पेयर में आ जाता, कोई नहीं। तो ये पेयर में नहीं आया अगर, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। नाउ सेकेंड स्टेप इज स्टेप 2। नाउ वी फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज़ लेस देन और इक्वल टू 7। अब हमें जो भी मल्टीप्लाई करनी है वो स्क्वायर्स में करनी है स्टूडेंट्स। जैसे 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। इस तरीके से जैसे आप डिवाइड करते हैं वैसे ही करना है, लेकिन अब आपको पूरी टेबल नहीं पढ़नी है, अब आपको सिर्फ स्क्वायर नंबर्स देखने हैं। क्लियर। अब आपको देखेंगे हमें, क्योंकि सबसे पहले 7 डिविजिबल लेकर जाएंगे, जैसे आप डिवाइड करते हैं फर्स्ट टर्म लेकर जाते हैं सबसे पहले, वैसे ही 7 को लेकर जाएंगे। अब क्या करेंगे, हम कैसे चेक करेंगे, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 इज़ ग्रेटर देन 7। देखिए 1 1 जा 1 होता है, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। अब आपको टेबल ऐसे पढ़नी है। अब 3 3 जा 9 अगर आप देखें तो 7 से बड़ा हो गया, तो हम उससे छोटा लेकर जाएंगे। इट मीन्स हम क्या लेकर जाएंगे, 2 2 जा 4। तो आप एक 2 इधर लिखेंगे, एक 2 इधर लिखेंगे, 2 2 जा, एक ऊपर एक उसके साइड में, तो 2 2 जा कितना हो गया, 4। अब जैसे माइनस करते हैं, 7 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 3। क्लियर। नाउ नेक्स्ट हमारा 3 आ गया। सो राइटिंग 2 ऑन द लेफ्ट साइड एंड टॉप। आपको जो 2 है, 2 2 जो हम लेकर गए 4, एक आपको लेफ्ट साइड में लिखना है, एक टॉप पे लिखना है। क्लियर। अब आप क्या करेंगे, रिमाइंडर आ गया हमारा 3। अब आपका स्टेप 3 क्या है, पेयर 29 कम्स डाउन। जैसे आप डिवाइड में एक नेक्स्ट नंबर उतारते हैं नीचे, वैसे ही अब आपको एक पेयर लेकर आना है नीचे। 29 आपका एक पेयर था, तो आपने 29 पूरा लेकर आएंगे नीचे। क्लियर। तो ये नंबर क्या बन गया, 329। क्लियर। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज वी मल्टीप्लाई द नंबर अबव बाय 2 एंड ऐड अ ब्लैंक आफ्टर इट। अब देखिए जो आपके ये दो नंबर होंगे ना, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे आप। और आप ये भी कर सकते हैं कि जो भी आपका ऊपर नंबर आता है क्वेश्चन में, आप उसका डबल लिखेंगे नीचे। यहाँ पर 2 है तो 2 का डबल क्या होगा, 4। तो आपका 4 कहाँ आ जाएगा, नीचे। देखिए आप, मैंने एरो बना रखा है, तो 2 का डबल क्या हो गया, 4, 4 नीचे आ गया हमारा। अब आप क्या करेंगे, आपका लास्ट स्टेप क्या है, फाइंड अ नंबर इज़ लेस देन और इक्वल टू 329। अब आपको वो नंबर चेक करना है जो 329 से या तो इक्वल हो या कम हो। अब आप सबसे पहले देखिए लास्ट में क्या है, यूनिट प्लेस पर 9। अब हम वही वाले स्क्वायर्स चेक करेंगे जिनकी यूनिट प्लेस पर क्या होता है, 9। किस किस की यूनिट प्लेस पर 9 होता है, एक तो 3 3 जा 9 होता है और एक 7 7 जा 49 होता है। तो 3 3 जा 9 हम देखेंगे। अगर देखिए अब आपको लेकर कैसे जाना है, 45 इंटू 5। देखिए जैसे हमको लेकर, हम पता है कि लास्ट में हमारा यूनिट डिजिट है, हमारे पास हमें दिया हुआ क्या है, 4। तो 40, जस्ट अ मिनट, हमको दिया हुआ है हमारे पास क्या है, कुछ 4। अब हम पता है लास्ट में 3 के भी आता है, तो 43 3 जा ऐसे लेकर जाएंगे आप। 3 3 जा कितना होता है, 9, और 3 4 जा 12। 129 इज़ वेरी लेस देन 329। तो अब हम क्या करेंगे, हम आगे चेक करेंगे। अब हमें पता है कि एक लास्ट में आता है 47 के, 7 7 जा 49 भी होता है। तो आप चेक करिए, देखिए 47 इंटू 7, तो कितना है, 7 7 जा 49 का 9, 4, 7 4 जा 28, 29 30 31 32, इट इज़ इक्वल टू 329। तो इस मीन 47 इंटू 7। अब आपको हर बार ऐसे ही लेकर जाना है, ठीक। अब आप देखिए 47 7 जा, एक 7 आप ऊपर लिखेंगे, एक 7 नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो कितना है, 329। नाउ द रिमाइंडर इज 0। इट मीन्स सिंस 47 इंटू 7 is equals to 329, we use that, the square root of 729 is 27। जो आपका ऊपर आएगा क्वेश्चन, that is the square root of the given number। clear। so students, this is the complete introduction of the chapter 6, square and square roots। hope you all are understand। thank you students।